उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की के आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे। इसी दौरान भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता महक सिंह काली टी शर्ट पहनकर मुख्यमंत्री से प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछने के लिए अपने घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी पुलिस की गाड़ी उनके घर पहुंची और उन्हें घर पर ही डिटेन कर दिया गया। महक सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है और लोकतांत्रिक तरीके से सवाल पूछने की आजादी को दबाया जा रहा है। वहीं टिहरी के टेवाल की घटना को लेकर भी कहा कि सरकार निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही है। महक सिंह के घर पर पुलिस की मौजूदगी के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री से प्रदेश की कानून व्यवस्था, छात्रों की समस्याओं और जनहित से जुड़े सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर से बाहर निकलने से पहले ही डिटेन कर दिया। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया और सरकार पर विपक्षी आवाजों को दबाने का आरोप लगाया। काले रंग की टी शर्ट देख रहे हैं आप। आज मैं काले रंग की टी शर्ट पहने अपने घर पर बैठा हूँ। इसी काले रंग की टी शर्ट में मैं बाहर रोड पर जाने वाला था और पुलिस को जैसे ही भनक लगी, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी पोस्ट के माध्यम से बताया कि आज सीएम साहब जो है यहाँ रुड़की के अंदर आ रहे हैं। आज हम सीएम साहब का स्वागत करने के लिए पहुँचेंगे काले कपड़े पहनकर। हम तो सीएम साहब का स्वागत करने के लिए जा रहे थे काले कपड़े पहनकर, और काले झंडे दिखाने का, विरोध करने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये था कि हम सीएम साहब से एक सवाल करना चाहते हैं कि प्रदेश में जिस प्रकार के हालात हैं, एक घटना बैरागी वाला में होती है, वहाँ सारी कार्रवाई की जाती है, बुलडोजर प्रक्रिया की जाती है, घर तोड़े जाते हैं, आगजनी की जाती है, और एक घटना टिहरी देवल में होती है, दलित समाज के बच्चे को पीट पीट कर मार दिया जाता है और सीएम साहब के नज़दीकी बताए जाते हैं। ये कार्रवाई वहाँ क्यों नहीं हुई? आखिर दलितों को न्याय कब मिलेगा? एक तरफ बैरागी वाला की घटना जहाँ आपने बुलडोजर चलाया, घर तोड़े गए, और एक तरफ देवल की घटना टिहरी की, जहाँ अब तक जो है आपका बुलडोजर नहीं पहुँचा है। आखिर प्रदेश के अंदर दलित समाज कब तक पिटेगा? कब तक इसके अधिकारों का हनन होगा? कब तक इसका शोषण किया जाएगा? ये सारी बातें हम पूछने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से पहुंच रहे थे। उससे पहले ही पुलिस प्रशासन ने भारी पुलिस बल लगाकर मेरे घर के बाहर मुझे डिटेन किया, और मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से भी लोगों के बीच में अपनी बात रखी है। आज नहीं तो कल हम सीएम साहब के प्रोग्राम में ज़रूर पहुँचेंगे और ये मांग ज़रूर रखेंगे, ये ज़रूर पूछेंगे सीएम साहब से भी। वो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो सबके सीएम हैं, वो सबके मुख्यमंत्री हैं। इस प्रदेश में रहने वाला वो प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो सबके मुख्यमंत्री हैं। उन्हें एक पक्षीय नहीं सोचना चाहिए और ऐसी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए कि कहीं अगर घटनाक्रम को अंजाम देने वाला कोई मुस्लिम हो, हम ये भी कहते हैं कि घटनाक्रम को अंजाम देने वाला किसी भी जाति धर्म से हो, अगर उसने गलत किया है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ़ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन न्याय प्रक्रिया सबके लिए समान होनी चाहिए। ये सरकार को शोभा नहीं देता है कि अगर गलत करने वाला कोई मुसलमान है तो उसके घर तोड़े जाते हैं, उसके बच्चों का आशियाना छीन लिया जाता है, और गलत करने वाला कोई अपर कास्ट का होता है, जैसे टिहरी में हुआ, एक दलित समाज के बच्चे को अपर कास्ट के लोगों ने पीट पीट कर मार दिया, वहाँ बुलडोजर नहीं पहुँचा। हम ये पूछने के लिए जा रहे थे साहब, हमें जाने नहीं दिया गया। मैं लोकतांत्रिक देश में हूँ साहब, और लोकतंत्र में मेरा अधिकार है कि मैं किसी से भी सवाल जवाब कर सकता हूँ। ये आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार, जो लोग आंदोलनकारी लोग हैं, जो लोग प्रदेश में चाहते हैं कि सबको समान न्याय मिले, सबके लिए समान अधिकार हों, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से समय समय पर आंदोलन के माध्यम से, घेराव के माध्यम से सवाल करते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उनके सवालों से बचते रहते हैं। अभी 29 तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी का भगवानपुर प्रोग्राम है, यहाँ नहीं तो भगवानपुर पहुँचेंगे, सवाल करेंगे। और मैं तो अपने समाज के लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि गुमराह मत होइए। कुछ चंद अधिकारियों के बहकावे में आकर आप जो है बीजेपी के प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं, ऐसा ना करें। अपने लोगों को कमज़ोर ना करें, अपने भाइयों को कमज़ोर ना करें। जो भाई बीजेपी जैसी सत्ताधारी पार्टी से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, आज आप लोगों के अधिकारों का हनन अगर कोई कर रहा है इस देश में, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर अगर कोई न्याय दे रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो वो सरकार जो आपकी कभी थी ही नहीं, उसके प्रोग्राम में जाने से बेहतर है कि आप अपने घरों पर रहें, अपने घरों का काम देखें। लगातार आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, जितने भी धार्मिक आधार पर संगठन बनाए गए हैं,
मैं ये कहूँ कि वो संगठन जो पूरे देश में माहौल ख़राब करना चाहते हैं, धार्मिक आधार पर इस देश को बाँटना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, वहाँ पर भी ये कार्ड इन्होंने खेलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ हर वर्ग का व्यक्ति था। हमारे ही प्रदेश की नेहा बोरा जो ब्राह्मण समाज से है, वो बेटी वहाँ भूख हड़ताल पर बैठी हुई थी, इनका चारा वहाँ नहीं चल पाया। ये तो सरकार के पाले हुए, एक तरह से ये कह दूँ कि सरकार के पाले हुए लोग हैं, सरकार के टुकड़ों पर पलने वाले लोग हैं। जैसा सरकार कहती है वैसा ये करते हैं। जहाँ इन्हें लगता है हिंदू मुसलमान है तो वहाँ ज़ोर से चिल्लाएंगे, और जहाँ दलित पीटेगा और इनके लोग पीटेंगे तो वहाँ ये अपने घरों में घुस जाएंगे। आपने सीधा सरकार के द्वारा पोषित संगठन है, सरकार इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। अभी कल वो देहरादून से, मैं तो उसको जानता भी नहीं है, मुझे लड़कों ने इसकी वीडियो दिखाई है। एक कोई ललित शर्मा नाम का व्यक्ति है, कल वो गर्दन उतारने की बात कर रहा था कि वो किसी भी संगठन का हो गर्दन उतार देंगे। क्या गर्दन उतारना लोकतांत्रिक देश में इतना आसान है? हैं? यहाँ राजतंत्र नहीं है साहब, ठीक है? यहाँ तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सबको बराबरी का अधिकार है, कोई किसी की गर्दन नहीं उतार सकता है। जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की और पुलिस इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार पूरी तरह से इन लोगों को संरक्षण करने पर लगी हुई है, और इन्हें स्पेशल गाइडलाइन दी जाती है कि जहाँ हिंदू मुस्लिम हो वहाँ तुम जाकर अच्छे से भागीदारी करो। ये आंदोलन जो जंतर मंतर पर हुआ है, मैं ये कहना चाहूँगा, एक पहला पड़ाव हम लोगों ने पार किया है। मैं इसे जीत नहीं कहूँगा, एक पहला पड़ाव हम लोगों ने पार किया है कि छात्रों के सामने, युवा शक्ति के सामने सरकार को झुकना पड़ा और इस्तीफ़ा देना पड़ा। अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है। मैं तो सभी को ये कहना चाहूँगा, एकजुट हो जाइए और ऐसी नौबत ना आए, ऐसी सरकार को ही उखाड़ फेंकिए। सरकार को दोबारा इस उत्तराखंड प्रदेश के साथ साथ पूरे देश से उखाड़ फेंकिए।